Imagine you're a farmer in a village, not now, but 2700 years ago. तुम्हारा नाम है देव, और देव आज तुम बहुत खुश हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी महीनों की जो मेहनत है वो अब रंग लाई है। तुम्हारी जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द हार्वेस्ट। तुम्हारी तरह तुम्हारे गांव वाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनमें किसान ही हैं। अभी तुम्हारी खुशियाँ बस शुरू ही हुई थी और तुम कह नहीं रहे थे कि अच्छा कितनी फसल हुई है इस बार। तब तुम्हें पता चलता है कि इस तुमने एक्सपेक्ट किया था, उतनी अच्छी फसल नहीं हुई है इस बार। बट हु केयर्स। अभी तुम अपना दुखड़ा मना ही रहे होते हो कि तुम देखते हो कुछ घुड़सवारों को अपने गांव की तरफ आते हुए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ से तुम्हारा हिस्सा लेने आए हैं। कैसा हिस्सा? राजा का हिस्सा। तो सीन कुछ ऐसा है कि तुम और तुम्हारे गांव वालों ने जितनी भी हार्वेस्ट किया उसका एक हिस्सा जो है वो राजा का होता है। क्या? तो वो हिस्सा तुम्हें राजा को देना पड़ता है। अब एक सिनेरियो तो सही है कि अगर तुम्हारे पास फसल अच्छी खासी हुई तो इस साल तुम ठीक ठाक हिस्सा दे सकते हो और तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ बच जाएगा। पर दिक्कत इस बार ये है कि इस बार तुम्हारी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई है, और इस वजह से जो हिस्सा जाएगा उससे तुम्हें तुम्हारे लिए जो है वो कम बचेगा। तुम्हारी नीड्स के लिए, अगले साल के लिए भी बचाना है, और क्योंकि फसल उगने में महीने लग जाते हैं तो तब भी तो कुछ खाना है। तो या यू गॉट द पॉइंट। वो लोग आते हैं एक एक करके, सबसे उनकी फसल का हिस्सा लेते हैं, और तुम भी बिना कुछ करे उन्हें अपना हिस्सा दे देते हो। एंड देन एंड द लाइफ returns to normal. But it isn't so simple, right? Interesting, isn't it? कि तुमने की और उसका एक अच्छा खासा हिस्सा तुम्हें राजा को देना पड़ रहा है। अभी सही भी है क्योंकि राजा भी इसके बदले में तुम्हें कुछ दे ही रहा है, right? Yeah, something which we're gonna talk later about in this video. But now, here's the question arrives कि आखिर क्यों ही हम राजा को अपना हिस्सा दे रहे हैं? क्योंकि देव ने इसके बारे में पहले अच्छे से सोचा नहीं। क्यों ही सोचेगा? जब अच्छी फसल होती है, जो कि आमतौर पर होती है, तो वो अपना हिस्सा दे देता है खुशी खुशी, कि सब देते हैं और सालों से देते आ रहे हैं। वो दे रहा है, उसके पिताजी दे रहे हैं, उसके पहले देते थे नहीं देते थे पता नहीं, बट चल रहा है। नाउ देव इज नॉट क्वाइट क्यूरियस, ही इज काइंड ऑफ little frustrated with the system, but he can't do much about that. He's just thinking, why we ever need to pay something to someone who hasn't done anything for that? Like मेहनत देव की, पैसा देव का, स्ट्रगल देव का, और हिस्सा गया राजा को। क्यों? So इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ और सैकड़ों साल पीछे, ज़्यादा नहीं, 1500 BCE. It came into early Vedic period. Quite all right. 3500 साल पहले। बहुत बड़ा सफ़र है। पर मैं ये क्या देख रहा हूँ? ना कोई बड़ा राज्य है, ना ही बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, और ना ही लोग किसी का झंडा लिए जंग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतने बड़े बड़े राज्य हुआ ही नहीं करते थे। तो इस टाइम पर मोस्टली लोग स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहा करते थे, जिन्हें हम कहते हैं जन, JN। जन को लीड करता था राजन। राजन इज अ टाइटल, एंड राजन को हेल्प करने के लिए काइंड ऑफ देयर वाज समिति एंड सभा, असेंबलीज, काउंसिल्स, सो दैट important decisions could be made and the tribal community could be governed. Yeah, that's they were for. अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि सब लोग सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, यानी मैनी ऑफ देम वर काइंड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या और उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो कैटल रेयरिंग थी, यानी जानवरों को पालना, वो सब, और फार्मिंग और ये सब इनके लिए सेकेंडरी था। बट कुछ चीज़ चेंज होने वाली थी। और जहाँ तक बात रही टैक्सेस की, तो ऐसा कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम उस टाइम पे था नहीं। आमतौर पर राजन को या लीडर को बेसिकली लोग वॉलंटरी ऑफरिंग्स देते थे, यानी कि जब जिसका मन किया अपनी इच्छा से
अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ डोनेट कर देगा, कंट्रीब्यूट कर देगा, पर ऐसा कोई मैंडेटरी या कंपल्शन नहीं थे जैसे टैक्सेस में होती है. सो दैट्स व्हाई दे वर वॉलेंटरी. बट अब एक चीज़ बदलने वाली थी. इट्स काइंड ऑफ अ बिग ट्विस्ट. वो है एग्रीकल्चर. सेवरल सेंचुरीज एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड. जो लोग थे वो एक जगह पर ज़्यादा देर रुकने लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब जब खेती एक्सपैंड हो रही है तो रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि फसल उगने में ज़्यादा टाइम लगता है. तो वो जो सेमी नोमैडिक कल्चर था वो धीरे धीरे परमानेंट होने लगा. परमानेंट सेटलमेंट्स. इन मैनी रीजन्स द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स बिकेम कॉमन. सो अगर हम आयरन टूल्स का यूज़ करते हैं तो उससे जगह को कल्टीवेट करने में आसानी होती है. अच्छे से हम पेड़ों को साफ कर सकते हैं और एरिया मिला सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए. सो दैट्स व्हाट दे वर फॉर. एंड ऑल्सो प्लॉइंग वगैरह के लिए. अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ कुछ यूँ कि जो विलेजेस थी वो बड़े होने लगी. अब विलेजेस बड़े हुए, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और ट्रेड धीरे धीरे एक्सपैंड किया. एंड दोस स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज वी वर टॉकिंग अबाउट, they gradually transformed into janpad, or we say territorial kingdoms. Now imagine governing a settlement that keeps growing every year. More people, more land, more disputes, more road to protect, more officials to maintain, and more enemies to defend against. तो हुआ कुछ यूँ कि इतनी सारी जो ज़रूरतें आई, उनकी वजह से वो जो ओल्ड सिस्टम था वॉलेंट्री ऑफरिंग्स का, गिफ्ट्स देने का, वॉर बूटी पे गुजारा करने का, वो दैट वाज नॉट इनफ. या दैट वाज नॉट इनफ. सो दैट्स दे काइंड ऑफ फेल्ट द नीड ऑफ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स, राइट? या ऑफ कोर्स दैट डिडंट हैपन instantly, but over generations. Yeah, voluntary contributions just wasn't enough, and that's why they evolved into compulsory taxation system, which we know today. Not exactly which we know today, but yeah, kind of similar concept. What this done is more regular and certain payments to the ruler. And you see, this wasn't something that happened overnight. It was a gradual transformation as society itself became more organized. So in return, let's go back to the story. Dave, he was thinking about why he was paying the taxes, right? Of course, the term taxes wasn't there, but why he's paying anything to king? Now, we kind of get it why, but what he's getting in return, or is he getting anything in return? Yeah, let's talk about that. On the contribution, the king is expected some things. Protection of the estates, of course. इतने सारे लोग जो भी तुमको पैसे दे रहे हैं, तुमको जो अपने कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम उनको और उनकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करोगे, अंदर के मसलों से भी और बाहर के दुश्मनों से भी. सेकेंडली, it was given to maintain the order and law in whole estate. तो मतलब जितनी भी टेरिटरी से टैक्स लिया जा रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे कि तुम लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखोगे. ऐसा नहीं होगा कि कोई चोरी करके निकल जा रहा है, ठीक है, या कोई धोखाधड़ी कर दे रहा है, तो तुम सब कुछ देखोगे. जस्टिस मस्ट बी मेंटेन्ड एंड नन अदर देन गवर्निंग द ग्रोइंग किंगडम. तो देखो, छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज जिसको हम जन बोलते थे, सैकड़ों सालों में बढ़ते गए. किस वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से. एंड दैट लीड टू अ चेन रिएक्शन विच ओवर जनरेशन पूरे नॉर्थर्न इंडिया में फैला, जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े किंगडम्स देखने को मिले जिन्हें हम जनपद कहते हैं. सो जनपद वाज नन अदर दैन लार्ज टेरिटोरियल किंगडम्स. बट वी आर नॉट क्वाइट हियर. So I was talking about Dev lives in 700 BC, which is approximately the transition between Vedic period to Janpad period. Okay, wait, am I missing something? Yeah, what I'm missing is what kind of taxes, or we say shulk, kar, bhag they were paying. तो सीन कुछ ऐसा है कि वो लोग अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करते थे. जैसे शुल्क. शुल्क इज बेसिकली कस्टम ड्यूटी या टोल जो
जो ट्रेडर्स पे करते हैं बेसिकली, मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए अपने गुड्स को पास करने के लिए. And there is Bhag. So Bhag is what Dave paid, a part of your produce which goes to the king. And there is Kar. Kar is kind of journal levy, which everybody kind of pays. Yeah. Now what you pay is kind of dependent on what you do. Like if you are a farmer, तो तुम क्या दोगे? तुम भाग दोगे, राइट? और जब तुम वो ट्रेड करने जा रहे हो तो तुम शुल्क दोगे. Thanks for watching, and if you're still watching, what are you doing here? Go to episode